एक लड़की स्वप्न देखती है कि मेरी शादी होगी, मेरा पति ऐसा होगा। जब बच्चा होने वाला है तो स्वप्न देखती है कि मेरे बच्चे होंगे। स्वप्न क्या देखती है? बेटा होगा, बहू आएगी, खूब कमा के लाएगा, मेरी सेवा करेगा, खूब पैसा होगा, खूब पढ़ेगा, खूब नाम कमाएगा, वंश चलेगा। रोज स्वप्न देखता है इंसान, रोज उठकर। सोते टाइम देखता, वो तो एक अज्ञान निद्रा है। उठकर स्वप्न देखता है। दुकानदार स्वप्न देखता है कि आज मैं जा रहा हूँ, आज इतनी कमाई होगी, आज मेरे इतने रुपए आएंगे। दर्जी देखता है, सुनार देखता है, लुहार देखता है, व्यापारी देखता है, सभी स्वप्न देखते हैं। लेकिन स्वप्न कब तक देखता है प्राणी? जब तक उसके स्व स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि स्वप्न टूट जाते हैं। एक व्यक्ति होता है, वो जब रात को सोता है तो स्वप्न देखता है, पर सुबह उठता है तो उसकी पत्नी जोर जोर से रोती है क्योंकि उसका जवान बेटा मर जाता है। पर वो हंसता है कि ये क्या हो रहा है। पत्नी बोली, आप हंस रहे हो और आपका बेटा मर गया जवान, आप कैसे बाप हो? कहा, मैंने रात को स्वप्न देखा कि मेरे 7 बेटे हो गए, मैं 7 बेटों का बाप हूं। तो वो स्वप्न मेरा सही है कि ये स्वप्न मेरा सही है? कहने का तात्पर्य ये भी स्वप्न है और वो भी स्वप्न था। दोनों ही स्वप्न है। जागते हुए देखते हैं वो भी स्वप्न। स्वप्न वास्तविक स्व स्वरूप का जब ज्ञान होगा तो मनुष्य स्वप्न देखना बंद कर देगा। जो हो रहा है उसी में खुश रहने लग जाएगा। नहीं हो रहा है, हो रहा है, होने वाला है, हो जाएगा, इसमें जाता ही नहीं है वो, क्योंकि भविष्य का तो किसी को पता ही नहीं है ना। जैसे शादी हमने फिक्स कर रखी है और शादी के कुछ समय पहले घर में परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, अब वो शादी नहीं हो सकती क्योंकि मृत्यु हो गई। ऐसे ही गुरुदेव का कहना है कि तुम ये चाहते हो कि ईश्वर से तुम्हारी शादी हो, तो नासवान साध की मृत्यु करनी होगी। नासवान साध में जा रहे हैं सब। नासवान साध में, इच्छा में इतने चले गए, जब स्व स्वरूप का ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि ये नासवान है। फिर माया बंधन में नहीं बांध सकती उस प्राणी को, फिर संसार बंधन में नहीं बांध सकता। जब तक वास्तविक ज्ञान नहीं है हमें, ब्रह्ममय ज्ञान नहीं है हमें, तब तक हम सबकी बातों में आकर के अपना जीवन खराब कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी तो बहुत लोगों से जानकारी है, बस हमारे बराबर तो कोई नहीं है। वो अज्ञान में बंधा हुआ है, अज्ञान में बंधा हुआ है। दुनिया से सपना देखता है, परिवार से सपना देखता है, नासवान से सपना देखता है, लेकिन विश्वास तो अपने शरीर का ही नहीं है। सुबह उठ के ये कर दूंगी, 2 दिन बाद में ये कर दूंगी, और 1 साल में ये कर लूंगी, संकल्प लेके चलते हैं। उसको ये नहीं पता तेरी जिंदगी तो एक क्षण की है। तुझे पता है क्या तू कितने दिन तक जिंदा रहेगा? तो फिर क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं हम ऐसा? तो स्व स्वरूप का भान जब हो जाएगा तो वो नासवान वस्तुओं के गुलाम नहीं बनेगा। कितनी खुशी होती है जब अपना कंपार्ट लॉकर खोलते हैं, ये मेरी शादी में डला हार, ये मेरी शादी का वेश, ये देखिए पायल, ये वो ये वो ये वो, ये तेरे बचपन का ये वो। कितने खुश होते हैं क्योंकि नासवान को देख के खुश हो रहे हैं।
कुछ भी साथ नहीं जाएगा, उसके पीछे भाग रहे हैं। देखो कितना दिमाग है मनुष्य का। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, धरा ने धर लिया। और जो साथ जाएगा उसको देख के खुशी नहीं होते। नहीं पढ़ी जाती मुझसे तो किताब, योग वशिष्ठ में मेरा तो जी घुटता है। अरे क्यों घुटता है? तुम पढ़े लिखे हो, कोई इंग्लिश में तो है ही नहीं, इतना गहरा ज्ञान है। संत मणि मेरे से तो नहीं पढ़ी जाती, नियम से 2 भजन मेरे से तो नहीं गाए जाते, तो तुम रोटी कैसे खा लेते हो? अल्लाह आधी रोटी और ला के दे, सब्जी बच गई। ऐसे भी होते हैं, रोटी तो नहीं लेती, सब्जी बच गई। अब आधी रोटी ली, अले सब्जी खत्म होगी, ले सब्जी और ला के दे, अले और बच गई सब्जी, आधी और ला दे, ले आधी के कमा होगी। मैंने खुद ने देखा है, आधी के कमा होगी, ले वह भी ला दे। आधी रोटी ला दे, सब्जी बच गई, तो सब्जी कोरी खा ले, पूरी फिर वो कहेगी ना ना पूरी ले लो ना, आधी का क्या, पेट भारी हो जाएगा, दे दे ला फिर। वाह भाई वाह। खाने के लिए तो ऐसे आनाकानी नहीं करते, फिर सत्संग के लिए कैसे करते हैं? मतलब बीमार है उसको सहारा देंगे, ले दूध पी ले रोटी खा ले, सहारा दे के सत्संग। देख दिमाग खराब हुआ है, सत्संग सुनेगा क्या? बीमार हो रहा है, बीमार हो रहा है, दूध का आधा गिलास कैसे पी लिया, 4 बिस्किट कैसे खिला दिए, सारा दे दे के, ले बेटा लो जी दूध पी लो, खड़े हो ले, मैं सारो दे, ले छोरा आ रहा है, सारो दे, तेरे पापा ने, तेरे दादा ने। बोलो, तो ये कोई जीवन का महत्व जानना है? नासवान के पीछे ठीक है, शरीर पलेगा, पोसेगा, आगे बढ़ोगे, घर का काम करोगे, लेकिन शरीर के साथ शरीर को भी कुछ दो, शरीर को चलाने वाली शक्ति को भी डोज चाहिए, उसे भी सत्संग चाहिए। सहारा दे करके हम दवाई दे देंगे, सहारा दे करके नहला देंगे, नहाया नहीं उसको पोंछ देंगे, ले भी 2 दिन हो गए नहाया नहीं, बीमार हो रहा है, उसको अनेक दवा, अनेक तरह की दवाई, गर्म पानी, चाय, दूध नहीं तो चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, ये ले लो, गरम गरम रोटी खा लो, बैठा नहीं जाता सहारा ले लो। लेकिन सत्संग के लिए क्या करते हैं? सत्संग के लिए ठन ठन गोपाल, ज्ञान प्राप्ति के लिए अविराम परिश्रम करना पड़ता है। मतलब बिना विराम के, बिना विश्राम के, पता भी नहीं चले किसी को, तब जाकर के स्वप्न देखना बंद करता है, जागृत अवस्था में आगे बढ़ता है और नासवान की तरह भागेगा, नासवान की तरह भागेगा तो एक दिन अपने जीवन को नाश की ओर ही ले जाएगा, विनाश की ओर ही ले जाएगा। भाग्यवान बनना चाहता है तो भगवान की ओर भागो, सत्य की ओर भागो, डरो मत, आलस्य मत करो, शर्म मत करो, मान अपमान को मत पकड़ो, सत्य को पकड़ो। अविराम विश्राम करते जाओ, अविराम भक्ति करते जाओ, ज्ञान प्राप्ति के लिए अविराम भगवान का स्मरण करते जाओ, एक दिन वो राम रुक ही नहीं सकेगा। लेकिन हमें तो दुख में भगवान का याद, भगवान की याद आती है। देखो भाई, दुख में भगवान का नाम लेते हो, संकट में भगवान का नाम लेते हो, सत्संग करते हो, तो वो भगवान का नाम लेना नहीं है, वो दुख दूर करने का एक कारण है। और सुख में भगवान का नाम लेते हो, सुख में भक्ति करते हो, तो सदा सुखाए रहने का, सदा सुखाए रहने का वरदान पाते हो। नहीं तो जीवन सूख जाएगा,
सुख के लिए, सुख के लिए जीवन सूख जाएगा और सुख फिर भी हाथ नहीं आएगा, बस सू सू करता रहेगा। सू सू कौन करता है? जो रोता है। चाहे सू सू बोल दो, चाहे मेरे सामने बैठी सू सू करे, तू रो रही थी ना? नहीं तो सू सू तो कर रही। नहीं, मेरा तो मुंह जल रहा था, रोटी खाई तो मिर्ची ज़्यादा थी। मिर्ची खाता है तो भी सूसू करता है, रोता है तो भी सूसू करता है, और आंख में आंसू खुशी के भी आते हैं, भक्ति के भी आते हैं। कोई भगवान के लिए रोता है, कोई संसार के लिए रोता है। संसार के लिए रोता है वो मलिन हो जाता है, और भगवान के लिए रोता है वो तल्लीन हो जाता है। रोना तो दोनों का ही है।